नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयपाल। जहां ग्रेटर नोएडा की बिसरा कोतवाली क्षेत्र की आम्रपाली ड्रीम विलेज सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ और ये घटना ड्रीम वैली टेक जोन 4 में हुई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में आपको बताते चले कि वहां काम करने वाले मजदूर शामिल है। दरअसल गौर सिटी एक मूर्ति के पास ये इमारत बन रही थी और इसी दौरान इसमें लिफ्ट काफी ऊंचाई से नीचे गिर गई, जहां मौके पर राहत और बचाव कार्य भी जारी और बताया जा रहा है कि लिफ्ट में निर्माणाधीन सामग्री थी, साथ में मजदूर भी थे। अचानक लिफ्ट टूट गई और लिफ्ट नीचे जा गिरी। सवाल ही कि लिफ्ट का प्रबंधन भगवान भरोसे क्यों छोड़ा गया? आखिर यमराज के घर ले जाने वाली इस लिफ्ट का गुनहगार कौन है? तो इस तरह के तमाम बड़े सवाल इस बीच खड़े होते साफ तौर से नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, न्यूज वन इंडिया की तरफ से बड़े सवाल। जहां लिफ्ट की मेंटेनेंस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही? क्या लिफ्ट की गाइडलाइन के मानकों का पालन किया जा रहा है? नोएडा में सुबह से बारिश हो रही थी, ऐसे में काम क्यों जारी रखा गया? क्या लिफ्ट ओवरलोड थी? कई बड़े सवाल खड़े होते इस बीच इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रहे। लिफ्ट की मेंटेनेंस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता जिस तरह से ये बड़े हादसे होते? क्या लिफ्ट की गाइडलाइन के मानकों का पालन किया गया है? नोएडा में सुबह से बारिश हो रही थी, ऐसे में काम क्यों कराया जा रहा था? क्योंकि बारिश लगातार देखने को मिल रही है, उसके बाद भी काम जारी है। क्या लिफ्ट ओवरलोड थी? क्योंकि जो यहाँ पर तय किए जाते हैं कि लोग इतने चढ़ेंगे लिफ्ट में, उससे ज्यादा लोग अगर होते हैं तो लिफ्ट आगे नहीं बढ़ाई जाती, लेकिन क्या इस चीज का पालन किया जा रहा है? तो ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ जिसके बाद न्यूज वन इंडिया की तरफ से कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे कि लिफ्ट को लेकर जो मानक तय किए गए उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। आपको बताते चले, जहां यूपी में जो लिफ्ट के हादसे वो लगातार सामने आए। अगस्त 2023 में नोएडा सेक्टर 137 में हादसा हुआ, 24वें मंजिल से लिफ्ट गिरी, महिला की मौत, एक बच्चा घायल हुआ। इस दौरान जुलाई 2023 में लखनऊ के पीजीआई थाने क्षेत्र में निर्माणाधीन होटल गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल हो गया। इसके साथ ही आपको बताते चले, जहां जुलाई 2023 में उत्तराखंड के रुद्रपुर में फैक्ट्री की लिफ्ट गिरी और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। तो ये बड़े सवाल आपको बता रहे जो लिफ्ट हादसे हुए वो आप तक पहुंचा रहे। जहां जुलाई 2023 में ही नोएडा की कंपनी की लिफ्ट का ब्रेक फेल हुआ, जिसके बाद हादसे में एक युवक जख्मी हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो मई 2023 में मेरठ के लिसाड़ी में ये हादसा हुआ। तो लिफ्ट एक्ट क्या है ये भी बता दें, जहां राष्ट्रीय भवन कोड 2016 के तहत आता है। 15 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए 8 यात्रियों वाली लिफ्ट बनाई जाती है। 60 सेकंड में ऊपरी मंजिल पर पहुंचाने की क्षमता आवश्यक इसमें होनी चाहिए और लिफ्ट में फायर सेफ्टी भी अनिवार्य रखी जानी चाहिए, यानी कि फायर सेफ्टी भी होनी चाहिए। साथ ही 30 मीटर से ऊंची इमारतों में स्ट्रेचर लिफ्ट अनिवार्य होनी चाहिए। साथ ही बताते चले, जहां राष्ट्रीय भवन कोड 2016 में बताए गए ये सभी नियम मौजूद है और इन सभी का पालन होना अनिवार्य। अगर 15 मीटर से ऊंची इमारतें होती हैं तो उसमें लिफ्ट का निर्माण होना बेहद जरूरी है। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़े हुए हैं और एनपी सिंह अध्यक्ष RWA नोएडा से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया में। क्योंकि सबसे पहले हम निशांत के पास आएंगे। निशांत, क्योंकि जिस तरह से देखें, अगर इस पूरे हादसे के बारे में जानकारी ले तो अभी स्थिति क्या बनी हुई है और घायलों की स्थिति क्या है इस समय? देखिए, मैं बिल्कुल अमरपाली ड्रीम वैली प्रोजेक्ट पर ही घटना स्थल पर मौजूद हूँ। आपको पहले कुछ तस्वीरें वो दिखा दूं कि किस तरीके से हादसा होता है,
क्या कुछ घटना होती है और कैसे ये हादसा होता है। आप देखिए ये जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, पीछे ये लिफ्ट यहाँ पर लगी हुई थी और जो लिफ्ट लगाई गई थी ये मजदूरों को लाने के लिए पूरी तरीके से लिफ्ट लगाई गई थी। सुबह जो है बारिश तेज हो रही थी, सुबह से बारिश तेज होने के दौरान में ये हादसा होता है। हादसे के दौरान में उस लिफ्ट के अंदर 9 लोग मौजूद होते हैं, जहां ये लिफ्ट अचानक से नीचे गिरती है और गिरने पर 9 लोग जो है घायल होते हैं। आप देखिए चारों तरफ इस पर निर्माण का इस बिल्डिंग के अंदर काम चल रहा है। हजारों की संख्या में इस बिल्डिंग में, निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर जो है हजारों मजदूर रह रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो ये उठ रही है कि जब ये घटना होती है उस समय भी निर्माण काम चलता रहता है, जबकि बारिश के दौरान में ये निर्माण काम क्यों चल रहा था, तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग घायल हैं, वो भी अभी जिंदगी और मौत के लिए सांस ले रहे हैं। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगी। आप देखिए किस तरीके से जो मजदूर जो लोग हैं वो अभी भी बिल्डिंग के अंदर ही हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि जो अभी ये लोग बैठे हुए हैं, हालांकि खुद पुलिस जो कर्मी हैं ऊपर सावधानी के लिए बात कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि सावधान हो जाएं, यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है मजदूरों को। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि बिल्डर की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, यहाँ के जो सुपरवाइजर थे, जो इंजीनियर थे, उनकी लापरवाही देखी जा रही है। जिस तरीके से ये लिफ्ट लगाई गई थी, क्या इसके जो किन बिंदुओं पर जांच की गई, किन मजबूतियों को देखा गया और किस तरीके से हादसा हुआ, तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो मजदूरों की जान गई है उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है दरअसल ये जो एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर ये लिफ्ट गिरने से मौत हुई। अब से पहले जो बिल्डिंगों का काम हो चुका है, जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जो अपार्टमेंट रह रहे हैं, उनके अंदर आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो लिफ्ट फंसती है, मौत हो जाती है। 142 में एक घटना हुई, महिला की जान गई, उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, हालांकि कोई कार्रवाई कड़ी तरीके से नहीं की गई। अभी 2 दिन पहले देखा जाए 134 में कहीं ना कहीं लिफ्ट में महिला फंसती है, बच्चे फंसते हैं, स्कूल के बच्चे फंसते हैं, उन मामलों में सब में मुकदमा दर्ज होता है। दरअसल दर्जनों मुकदमे, सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं गौतम बुद्ध नगर में और आए दिन लिफ्ट को लेकर कड़े कानून को बनाने की मांग की जाती है, एक्ट बनाने की मांग की जाती है, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई जो है प्रशासन द्वारा नहीं ली जा रही है और कहीं ना कहीं जो लापरवाही है लगातार सोसाइटियों में देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि जब निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर जब ये काम चल रहा था, एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखा दूं, आप देखिए किस तरीके से एक बड़ी बिल्डिंग है और उसके अंदर हजारों मजदूर इस निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि जब सुबह से ही बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो बारिश के दौरान में इस काम को क्यों नहीं रोका गया? अगर जो रोका क्यों नहीं गया और कौन उसका जिम्मेदार है? अब ये घटना हुई, घटना होने के दौरान में आप देखिए जुगाड़ू तरीके से ये लिफ्ट लगाई गई और लगभग 11वें फ्लोर से ये लिफ्ट ऊपर से गिरती है और गिरने के बाद ये हादसा होता है। तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं। हालांकि अब इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ी बात है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है, चारों मजदूर बताए जा रहे हैं, वहीं 5 लोग जो हैं जिंदगी और मौत के सांस ले रहे हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल में मौके पर पुलिस कमिश्नर और डीएम जिलाधिकारी खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। उनका आश्वासन है, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, आश्वासन दिया गया है। हालांकि फिलहाल जो देखा जा रहा है कि थाना बिसरख पुलिस द्वारा इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर समय रहते हुए पहले से ही अगर जो इस एक्ट पर कार्रवाई की जाती, लिफ्टों वाले मामलों में जो तमाम मामले आ रहे हैं उन मामलों में कार्रवाई की जाती, तो इस तरीके की घटना ना देखी जाती। क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है निशांत, जिससे पहले भी कई इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते रहे हैं। एनपी सिंह जी भी हैं हमारे साथ। सिंह साहब, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि लगातार जो ये मामले हैं बार बार सामने आ रहे हैं, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्या समय समय पर स्कूटनी या स्कैनिंग कराई जाती है इन लिफ्ट की? देखिए, स्कूटनी या क्लीनिंग नहीं कराई जा रही है, इसीलिए हादसे भी होते हैं। क्योंकि जो बिल्डर्स हैं उन्होंने ऐसी मेंटेनेंस कंपनी को काम दिए हुए हैं कि वो पूरा काम नहीं कर पा रही हैं। पहले तो बिल्डर ने समझौता किया है, अच्छी क्वालिटी के लिफ्ट नहीं लगाई, अच्छे अगर वो मजबूत क्वालिटी की करें और उसको मेंटेन ठीक से करवाएं तो मैं समझता हूँ इस तरह की घटना ना हो। लेकिन सब लालच में फंसे हुए हैं। इंसान की जान की कीमत बहुत सस्ती समझ रखी है लोगों ने, उसमें हर जगह समझौता होता है। पैसे के लालच में घटिया क्वालिटी के लिफ्ट लगा दी जाती हैं, मेंटेनेंस ठीक से कराया नहीं जाता, प्रॉपर उसकी देखरेख नहीं की जाती। तो ये बिल्डर्स की कहीं ना कहीं पूरी इसमें मिलीभगत होती है, बिल्डर्स की ही इसमें गलत बयानी और गलत पैसा कमाने का लालच बिल्डर्स के साथ में है। इसके जिम्मेदार केवल बिल्डर्स हैं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। वो इंसान की जान से खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसे के लालच में वो इंसान की जान के साथ समझौता करते हैं।
और क्वालिटी में, मेंटेनेंस में, हर चीज़ में इतना समझौता कर लेते हैं कि वो ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते। और जब कोई घटना हो जाती है तो वो ये सोचते हैं कि हम पैसा ले दे के इसको रफा दफा कर देंगे और वो बच जाएंगे। लेकिन हम लोग बहुत पहले से मांग करते चले आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिले हैं, हमारे संस्थाओं के बहुत सारे लोग मिले हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी ने लिफ्ट एक्ट को लागू करने का हमें वादा भी किया है कि हम लिफ्ट एक्ट को लागू कर रहे हैं, तो ये लिफ्ट एक्ट लागू भी होना चाहिए। और जो इंसान की जान से खेल रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि दोबारा कोई इस बारे में सोच ना सके और क्वालिटी से समझौता ना कर सके। तो इसके जिम्मेदार वही बिल्डर्स हैं जो पैसे के लालच में गलत क्वालिटी की और अच्छी क्वालिटी का ना लगाकर घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, घटिया क्वालिटी के सर्विसेज देते हैं, घटिया क्वालिटी का मेंटेनेंस करते हैं। तो जब तक वो अगर क्लास 1 जब पैसा हमसे ज़्यादा लेते हैं तो हमसे कहीं पर भी वो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं लेते। अगर हम एक दिन भी लेट कर दें तो हमारी बिजली काट दी जाती है, पानी काट दिया जाता है, सारी चीज़ बंद कर दी जाती है बिल्डर की तरफ से। लेकिन पैसे में वो कहीं पर भी डील नहीं करते, हम लोगों को कहीं पर भी कोई रियायत नहीं करते, पूरी मजबूती के साथ वो पूरा पैसा वसूल करते हैं। लेकिन जब सर्विसेज की बात आती है तो चाहे वो सिक्योरिटी की सर्विसेज हो, चाहे वो लिफ्ट की सर्विसेज हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो पार्कों की हो, वो सब जगह इतना घटिया क्वालिटी का काम करते हैं कि कहीं पर भी ठीक से मेंटेन नहीं करते और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि सिंह साहब जिस तरह से देखें कि इन बिल्डर्स ने या फिर जो इंजीनियर्स हैं इन्होंने इंसानों की जान को काफ़ी ज़्यादा सस्ता समझ लिया है, क्योंकि विदाउट क्वालिटी चेक आप किस तरह से प्रोजेक्ट को आगे पास कर सकते हैं, इसको लेकर तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पर क्यों चुप्पी साधी गई, क्यों नहीं आगे कार्रवाई की जा रही है? मुझसे कहा जी, देखिए चुप्पी कहीं भी साधी हुई नहीं है। हम लोग हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग हर शासन प्रशासन से अपनी मांग को रखते हैं। जब बिल्डर्स फ्लैट बेचता है तो वो अपनी कॉस्ट पर बेचता है। वो कभी हम ये नहीं कहते कि मैंने 100 रुपए का फ्लैट है तो आप 99 रुपए में दे दें, ना ही हम उनसे कोई कंप्रोमाइज करते हैं रेट पर। उनका अपना रेट होता है, उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, उनकी कंडीशंस में ही हम फ्लैट खरीदते हैं, उनके रेट्स में ही हम फ्लैट खरीदते हैं। उसके बाद भी हमारे साथ ये सारा कुछ होता है। तो इसका खामियाजा जो जनता भुगतती है, ये जनता को ना भुगत कर उनके ऊपर आना चाहिए, उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगनी चाहिए, हैवी सजा उनको मिलनी चाहिए, ताकि वो इस तरह की घटना करने से बचें, इसमें समझौता करने से बचें, क्वालिटी को डाउन करने से बचें और मेंटेनेंस ठीक से करवाएं। जब तक ठीक से मेंटेनेंस होगा तो मैं समझता हूँ कभी भी लिफ्ट की घटनाएं नहीं होंगी, किसी तरह की कोई घटना हो नहीं सकती। ये मेंटेनेंस में कमी रहती है, वो सर्विसेज टाइमली नहीं करवाएंगे, अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी के अपनी सिक्योरिटी और वो जो हमारे लिफ्ट को चलाने वाले ऑपरेटर्स हैं वो ट्रेंड नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं। तो हमें ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता होती है, हमें अच्छे मैकेनिक चाहिए उसको चलाने के लिए, अच्छी क्वालिटी की लिफ्ट चाहिए, हमें अच्छी क्वालिटी के उसमें चाहे वो ऑयल हो चाहे ग्रीसिंग हो वो सब इस्तेमाल होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। अदरवाइज ये क्वालिटी पर समझौता करके हम लोगों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और अच्छी क्वालिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि निशांत जिस तरह से देखे कि इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है जो ये लिफ्ट थी वो सामान वाली लिफ्ट थी और साथ ही इसमें किसी भी तरह की कोई स्प्रिंग नहीं लगी थी, जिसके बाद लिफ्ट टूटी और सीधे धड़ाम से आके ज़मीन पर गिर गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। शायद इसमें स्प्रिंग लगी होती तो इतनी जल्दी फ्री नहीं होती। हाँ देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये माल लोडिंग वाली लिफ्ट थी, जिससे मजदूर इससे कहीं ना कहीं जो सामान जो निर्माण का था उसको ले जाने का काम करते थे। आप देखिए कुछ तस्वीरें फिल दिखा दूं अपने दर्शकों को। आप देखिए जो लिफ्ट है, आगे मैं अतुल से बोलूँगा अपने सहयोगी से कि इन तस्वीरों को साफ तरीके से दिखाया जाए और कैसे ये लिफ्ट लगी हुई थी, किस तरीके से लापरवाही रही। और कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हैं लोहे की जो पूरी क्रेन आपको नजर आ रही होगी ऊपर तक, ये पूरी तरीके से इसमें लिफ्ट लगी हुई थी और लिफ्ट लगने के कारण जो है इस पर सामान ले जाया जा सकता था। हालांकि इसमें 9 लोग सवार थे उस दौरान जब हादसा हुआ, और जब 11वीं मंजिल से नीचे गिरती है तो उस समय जब 9 लोग नीचे गिरते हैं और 9 लोगों को जो है गंभीर तरीके से इसमें चोट आती है। हालांकि आप ये देखिए कि लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, हर बिंदु पर जा
जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा भी कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी जो देखा जा रहा है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग जिंदगी और मौत के सांस ले रहे हैं। पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही उठ रही है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर जब ये काम चल रहा था, निर्माण चल रहा था, क्योंकि सुबह से ही तेजी से बारिश हो रही थी, तो निर्माण पर रोक क्यों नहीं लगाई गई, निर्माण को रोका क्यों नहीं गया, ये सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। दूसरे नंबर सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी लिफ्ट जुगाड़ू क्यों लगाई गई, यहाँ पर जो ठेकेदार थे, इंजीनियर थे, उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी, यहाँ के मैनेजमेंट के लोग क्या कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो यहाँ के एडमिन थे, प्रबंधक थे, उन पर उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया कि मजदूर जब इस लिफ्ट से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उन पर उठने चाहिए। तीसरा सवाल यह उठता है कि जो अब से पहले हम देखा जाए, जो सोसाइटियां, जो अपार्टमेंट तैयार हो चुके हैं, उनके अंदर लगातार उनके हादसे सामने आ रहे हैं। अब से फिलहाल पीछे की हम बात करें तो तमाम ऐसे मामले सामने आए जिन मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ। कोई जो है लिफ्ट के अंदर दम घुटने से उसकी जान जा चुकी है, कोई आधे घंटे उसके अंदर फंसा रहता है लिफ्ट के अंदर, बच्चे फंसे रहते हैं, स्कूल के बच्चे फंसे रहते हैं। तमाम उन मामलों में मुकदमे दर्ज हुए और लगातार जो रेजिडेंट्स है वो लिफ्ट एक्ट के मामले की बात कर रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने बात रखी गई, रेजिडेंट्स खुद एनपी सिंह बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं वो क्यों ना धरातल पर उतर रही हैं, क्यों ना प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। हालांकि अब जो सवाल यही उठ रहा है कि चारों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा। जो 5 लोग जिंदगी और मौत के जो सांस ले रहे हैं, मजदूर क्लास के सारे लोग हैं, 9 के 9 लोग। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि तकरीबन इस खुद निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर 1000 मजदूर काम कर रहे हैं। 1000 मजदूर रात और दिन यहीं पर रहते हैं, यहीं पर निर्माण करते हैं और कहीं ना कहीं यहीं पर अपना पालन पोषण कर रहे हैं। सवाल यही है कि इस निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर जो मजदूर रह रहे हैं वो कितने सेफ्टी थे, कितना उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षित थे। ये तमाम तरीके की सारी बातें आ रही हैं और कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब दोषियों के खिलाफ क्या नोएडा पुलिस, जो ग्रेटर नोएडा पुलिस है, वो कार्रवाई करती है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी खुद संज्ञान ले लिया। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या सख्त एक्शन लिया जाता है, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और कितनी जल्दी लिया जाता है। क्योंकि सिंह साहब, जिस तरह से देखिए कि ये कोई पहला ऐसा हादसा नहीं है, इसके पहले उत्तर प्रदेश में कई ये लिफ्ट वाले हादसे हो चुके, चाहे वो लिफ्ट में फंसने वाली बात हो या फिर लिफ्ट टूट के नीचे गिरी हो, क्योंकि 16वीं मंजिल से भी नीचे गिरी है लिफ्ट। लेकिन इस बीच अगर बात करें, अब किस पर शिकंजा कसा जाएगा और किसके ऊपर ये गाज गिरती हुई नजर आएगी? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं प्राधिकरण भी रिस्पॉन्सिबल है। प्राधिकरण ने जिन बिल्डर्स को अपनी ज़मीन दी है और उसने अच्छी कीमत पर दी है और अच्छी मुंह मांगी कीमत पर फ्लैट बेचे जा रहे हैं, तो प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब एक बिल्डर वहाँ पर फ्लैट बना रहा तो उनको ये तो चेक कर लें कि वो किस क्वालिटी के वहाँ पर लिफ्ट लगा रहे हैं, किस क्वालिटी का मटेरियल लगा रहे हैं। कल कोई भी घटना होती है तो नाम तो पूरे क्षेत्र का जाता है, जिले का नाम जाता है। गौतम बुद्ध नगर में एक घटना हुई है, मैसेज तो ये जाएगा ना, उत्तर प्रदेश का मैसेज जाता है। तो हमारी प्राधिकरण इतनी महंगी ज़मीन जब बेचता है तो प्राधिकरण की जिम्मेदारी बनती है कि जिस बिल्डर को उन्होंने बेची है उस बिल्डर के साथ में ये तो समझौता करे, ये तो एग्रीमेंट करे कि आप घटिया क्वालिटी का कोई सामान नहीं लगाएंगे। ये लिफ्ट ऐसी बनी क्यों रही है जो लिफ्ट इतनी जल्दी गिर जाती है, टूट जाती है? अभी कितने दिन हुए होंगे बिल्डिंग बन रही है, अभी के लगी हुई लिफ्ट होगी और एकदम टूट के गिर गई है। तो ये ऐसी घटिया क्वालिटी की लिफ्ट यहाँ पर लगाई जा रही हैं। तो हमारे प्राधिकरण को इस पर कम से कम शिकंजा कसना चाहिए, देखते रहना चाहिए। अपनी हमारे इतने जेई और एई वहाँ पर काम करते हैं, जाकर ये तो देखें कि जो बिल्डर बना रहा है वो कैसी क्वालिटी की चीजें लगा रहा है इसके अंदर में। तो क्या प्राधिकरण भी जिम्मेदार है। इस तरह से ये सामान लगाते, क्या इन सामानों का भी कोई क्वालिटी चेक नहीं किया जाता है? सीधे सामान आया और काम बनना शुरू हो जाता है। बिल्डर पैसे देके सारे काम कर लेता है, ना तो वहाँ कोई प्राधिकरण का अधिकारी जाकर देखता है और उसको देखेगा ही, कोई कमी होगी तो पैसे लेकर चुप बैठ जाते हैं। तो ये प्राधिकरण की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं पर भी घटिया क्वालिटी के लिफ्टें, घटिया क्वालिटी का मटेरियल, सीमेंट हो, लोहा हो, कोई भी चीज़ ना लगे, ताकि उनके रहते हुए उनके क्षेत्र में अगर कोई बदनामी होती है तो पूरे क्षेत्र की बदनामी होती है और पूरे क्षेत्र का लॉस होता है, हमारी जान मान की हानि होती है। किसी का बिल्डर का क्या चला गया इसके अंदर में, किसी प्राधिकरण के अधिकारियों का क्या चला गया इसके अंदर में, हमारी जनता के आदमी मर रहे हैं उसके अंदर में, और पैसा देने के बाद भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं उसके अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं कोई कंप्रोमाइज, पैसे में कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पहले हमसे पैसा ले लिया जाता है, पैसा लेने के बाद फ्लैट बनाए जाते हैं, हमारे ही पैसे से
ज़मीन खरीदी जाती है, हमारे ही पैसे से फ्लैट बनाए जाते हैं, हमारे ही पैसे से सब कुछ करने के बाद घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाने के बाद हमारी जान के साथ खिलवाड़ की जाती है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी बिल्कुल, चाहिए कार्रवाई और ये कानून बनाया जाना की जानी चाहिए और जल्द से जल्द की जानी इस पर चाहिए, ये कानून बनाया जाना बिल्कुल। चाहिए। प्राधिकरण भी इसका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल। प्राधिकरण की जिम्मेदारी होनी चाहिए इसके बिल्कुल, अंदर। क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पर लापरवाही बढ़ती जाएगी उस तरह के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते जाएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि अब जो मामला सामने आया है, लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनकी स्थिति भी अभी काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।